आज मैं आपको गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज़ नॉर्मल डायबिटीज़ से अलग होती है। ये लेडीज़ यूजुअली डायबिटिक नहीं होती हैं, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान ये डायबिटिक हो सकती हैं। ये लेडीज़ जो कि ओवरवेट होती हैं या ज़्यादा वज़न वाली होती हैं, या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है, या जिनकी फैमिली में या जिनको खुद 4 किलोग्राम से ज़्यादा वाला बच्चा पैदा हो चुका है, वो लोग डायबिटीज़ होने की, जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भावस्था की डायबिटीज़ के होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन लेडीज़ को स्पेशली या सब को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से नियमित रूप से चेकअप कराना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 6 मंथ के बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, और इसमें ये डायबिटीज़ का निर्णय किया जाता है। ये लेडीज़ को यूजुअली इंसुलिन पर रखना पड़ता है। इनिशियली हम लोग डायबिटीज़ के लिए डाइट सलाह देते हैं। अगर उससे कंट्रोल ठीक नहीं होता है तो उनको इंसुलिन देना पड़ता है, जिससे कि बच्चा ठीक पैदा हो सके। अगर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ या शुगर का कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है तो बच्चे ओवरवेट होते हैं, उनको तरह तरह की कार्डियक या अदर तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था की डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल ठीक रखें। प्रेगनेंसी के बाद जबकि डिलीवरी हो जाती है, उसके बावजूद यूजुअली ये डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अबाउट 2 to 3% लोगों में शुगर का ये प्रभाव हो सकता है बाद में, कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद। इनको नियमित रूप से अपनी ब्लड शुगर चेक कराते रहना चाहिए और अपनी डाइट का और एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि आगे की जीवन शैली ठीक रह सके और स्वस्थ रहे। आज मैं आपको अगली पीढ़ी में डायबिटीज़ होने का खतरा कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। डायबिटीज़ फैमिलियर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी के माता पिता भाई बहनों को डायबिटीज़ है तो उस इंसान को डायबिटीज़ होने का खतरा सामान्य लोगों से ज़्यादा होता है, और ये खतरा 2 से 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। डायबिटीज़ को कम करने के लिए खतरे को आपको अपनी जीवन शैली को सुचारू रूप से रखना पड़ेगा। आपका वज़न ना बढ़े, और अगर वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, और आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होगी। हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना होगा, और जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, कोला का उपयोग कम करना होगा। ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। इन उपायों के अतिरिक्त आपको अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण भी रखना जरूरी है, क्योंकि अगर डायबिटीज़ के साथ में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो ये आपके जीवन में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ा सकता है, और साथ में न्यूरोपैथी यानी कि पाँव में सेंसेशन कम होने की संभावना को भी बढ़ा सकता है। सो डायबिटीज़ का इलाज एक कंपोजिट यानी पूर्ण इलाज होता है। इसमें आपको ब्लड शुगर कंट्रोल, जीवन शैली का कंट्रोल, वज़न कम रखना और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम रखना भी अनिवार्य है। आज मैं आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने पर घर पर प्राथमिक उपचार के बारे में बताऊंगा। कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट जो कि टैबलेट्स पर है या इंसुलिन पर है, या उसको नई टैबलेट या इंसुलिन शुरू की गई है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ब्लड शुगर का स्तर कम हो जाना। यूजुअली ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने के बाद होता है। इसमें पेशेंट को इनिशियली घबराहट होती है, स्वेटिंग हो सकती है, कन्फ्यूजनल स्टेट हो सकता है, और अगर उपचार सही वक्त पे ना किया जाए तो पेशेंट कन्फ्यूज़न और बेहोशी की तरफ बढ़ सकता है। इसके लिए तुरंत पेशेंट को चीनी देनी चाहिए। इसके लिए हमने 15 का फार्मूला बताया गया है। तुरंत 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दें, 15 मिनट वेट करें। अगर पेशेंट ठीक नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट ब्लड शुगर चेक करके दोबारा दें। इस तरह से ये चीज़ 2-3 बार करना चाहिए, और ब्लड शुगर चेकिंग 2 से 3 घंटे तक चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि शुगर का स्तर फिर से गिर सकता है। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है 1 बड़ी चम्मच शहद और 4 या 5 छोटे चम्मच चीनी और 120 मिलीलीटर फलों का जूस। इसलिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट को पर्याप्त मात्रा में चीनी दी जाए। अगर पेशेंट तब भी इम्प्रूव नहीं करता है तो निकट के हॉस्पिटल में ले जाएं, जहां उसको हम इंट्रावीनस ग्लूकोज देकर ठीक कर सकते हैं।